और सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और हल्द्वानी के गोला पार्क में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। यहां पर फॉरेस्ट की करीब 12.5 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर होनी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से गंगा और उसकी सहायक नदियों पर मंजूर 7 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को भी शुरू करने की मांग की है। इस दोनों ही मामलों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इस पर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया है। देहरादून में यूके SSSC पेपर केस मामले में जनसंवाद का आयोजन किया गया, जहां पर एकल सदस्यीय जांच आयोग ने युवाओं के साथ संवाद किया और जस्टिस रिटायर्ड यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जांच आयोग के जनसंवाद में युवाओं ने अपने दर्द और सुझाव रखे। इस दौरान युवाओं ने एग्जाम को लेकर भी अपनी बात रखी। युवाओं ने पेपर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। युवा चाहते हैं कि भर्ती में पारदर्शिता के लिए नया एक्शन प्लान बने ताकि आगे से कोई परीक्षा सवालों में ना आए। आपको बता दें कि यूके SSSC का एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस मामले की जांच जस्टिस यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में हो रही है। वो नोट किया जा रहा है, सबके जनसंवाद में जो भी विचार आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया जा रहा है और उसके बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जो भी मत आ रहे हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें। देहरादून से बड़ी खबर है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले जगमोहन चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जगमोहन चौहान सरकारी स्कूल का टीचर है और माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन नाम से कंपनी बनाई, लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की ठगी की थी और उसके बाद फरार हो गया। इस मामले पर पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी जगमोहन चौहान को गिरफ्तार किया है। साथ ही कंपनी से जुड़े सभी बैंक खाते सीज कर दिए हैं और जगमोहन के फरार साथियों की तलाश भी की जा रही है। और देहरादून से बड़ी खबर, यहां सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। डंपर की चपेट में आने से 18 साल के लड़के की मौत हो गई है। यहां काला गांव के पास तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस डंपर की चपेट में स्कूटी पर सवार लड़का आ गया। 18 साल के लड़के की मौके पर मौत हो गई। देहरादून में पहले ही बेलगाम डंपर हादसों की वजह बनते जा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई लगाम नहीं है। कुछ दिन पहले एक डंपर ने बाइक वाले को कुचलने की कोशिश की थी। इसके बाद अब 18 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। चमोली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं और कोठियाल सैंड का ये वीडियो बताया जा रहा है। लोगों के बीच मारपीट क्यों हुई है, इसकी वजह अभी साफ नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अल्मोड़ा के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। इसमें 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की खबरें मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। हालांकि इस दौरान पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी। आग की ज़्यादा लपटें नहीं देखने को मिली। आग ज़्यादा नहीं भड़की, समय रहते ही काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ लगभग 6 बजे सूचना मिली और तुरंत एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी भिजवा दिया था। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं है। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक बिजली के पोल में आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रामलीला ग्राउंड के पास सुबह बिजली के खंभे पर लिपटे तारों में आग लग गई। देखते देखते आग विकराल हो गई, पूरे पोल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण खंभे के नीचे कूड़ा जलाना और शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ऊपर लो, ऊपर सुरेश। अच्छा, बारिश के बाद भी लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। उत्तरकाशी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। पहाड़ी से बोल्डर गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं, दिखाते हैं आपको। अभी भी एक्टिव है लैंडस्लाइड जोन।
हैरान कर देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद। जब पहाड़ी से गिरने लगे भारी बोल्डर, पहाड़ी से गिरते बोल्डर, बैक टू बैक बोल्डर पहाड़ी से छोड़ रहे वास्ता। गिरते बोल्डर की सबसे डरावनी तस्वीर है ये। देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ पर अभी भी राहत मिलने के संकेत नहीं है। आए दिन हर पल कहीं ना कहीं बोल्डर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बोल्डर एक आफत बनकर गिर रहे हैं, जो सबसे भयानक डर को दावत दे रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर काशी की है, जहां मानसून के महीने में कई मुसीबतें देखी जा चुकी हैं, लेकिन अब मानसून की विदाई का वक्त है। पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा है, लेकिन बारिश के बाद कई लैंडस्लाइड जोन अभी भी एक्टिव हैं। ये तस्वीर इसका जीता जागता उदाहरण है, जो किसी डर से कम नहीं है। इस तस्वीर से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर काशी में बारिश के बाद कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं। बस यही नहीं, बल्कि मनेरा मोटर मार्ग पर भी भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है, जहां से बोल्डर लगातार नीचे गिर रहे हैं। एक बोल्डर के पीछे दूसरा बोल्डर लगातार पहाड़ से जमीन की ओर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड जोन के एक्टिव होने से लोग खौफ में हैं, क्योंकि ये दर्द पहले भी इन लोगों ने झेल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि अभी राज्य में डेमोग्राफी चेंज की समस्या तेजी से उभरी है और उनकी सरकार इस पर काफ़ी सख्त भी है। साथ ही मदरसा बोर्ड के मामले पर भी बहुगुणा का कहना है ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रही है, जबकि हमारी तरफ से सभी 6 अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बातें हो रही हैं और उनके भले ही बात हो रही हो। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम राइजिंग रुद्रपुर में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी बात रखी, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड सरकार ने अभी एक फैसला लिया है जिसमें अब अल्पसंख्यक एजुकेशन के लिए अथॉरिटी अब बनी है। तो जो मदरसा एजुकेशन चलती रही है उस पर एक ब्रेक लगेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस जिले में, जहां रुद्रपुर हम जिले में बैठे हैं, उधम सिंह नगर जिले में बैठे हैं, यहाँ भी बहुत से मदरसे, अवैध मदरसे, खासकर जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं थे, जो कहीं भी जिनकी बॉडी नहीं थी, इस तरीके से चले हैं। इस पर आपका क्या टेक है, आपका क्या कहना है? देखिए, दो चीजें हैं। मैं इसको दो उस पे पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट तो ये है कि देखिए, उत्तराखंड में हम जिस जिले में बैठे हैं, उधम सिंह नगर, ये एक ऐसा जिला है जो यूपी के साथ अपने पोरस बॉर्डर्स शेयर करता है। मेरी खुद की विधानसभा 3 जगह से यूपी से प्रभावित होती है और हम उत्तराखंड को देखिए देवभूमि बोलते हैं, हम उत्तराखंड को वीर भूमि बोलते हैं। तो 2 इश्यूज आज उत्तराखंड में हमको बहुत सामना करना पड़ रहा है। एक तो डेमोग्राफी चेंज का करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको लेके बहुत ज्यादा सक्रिय है कि जो हमारा मूल स्वरूप है, जो देवभूमि का हमारा स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो उस पर हम बहुत क्लियर है, हमारा सरकार का माइंडसेट कि भाई हम जो डेमोग्राफी चेंज है इसको कहीं ना कहीं होने से रोकेंगे। आपने मदरसे बोर्ड की बात करी, आपने बोला कि मदरसा बोर्ड सरकार ने भंग कर दिया। अल्पसंख्यक, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से कि मदरसा बोर्ड भंग कर दिया। हमने ये किया है कि हमने भारत के संविधान में आर्टिकल 29 और 30 बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन करता है कि अल्पसंख्यक के रिलीजियस राइट्स क्या हैं और एजुकेशनल राइट्स क्या हैं। और भारत के संविधान को उत्तराखंड सरकार पूर्ण रूप से मानती है। हम संविधान के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। कांग्रेस कहती है हमने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया। सच्चाई ये है कि हमने ये कहा कि मदरसा बोर्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी को केटर करेगा। अल्पसंख्यक बोर्ड जो है वो अल्पसंख्यकों को केटर करेगा। अल्पसंख्यक 6 जातियां आती हैं। हमने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी में हर समाज का एक व्यक्ति होगा, अधिकारी हमारे सरकार के होंगे, वही करिकुलम डिसाइड करेंगे। करिकुलम डिसाइड करने के बाद वो उस बोर्ड को संस्तुति होगी, सरकार संस्तुति देगी, उनको पढ़ाया जाएगा। हम क्या नहीं चाहते कि जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो साइंस भी पढ़े, वो मैथ्स भी पढ़े, वो अंग्रेजी भी पढ़े। वही तो उत्तराखंड और देश का भविष्य है। अल्पसंख्यक में जितने भी लोग आते हैं, मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। हमने ये कहा कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आप करेंगे उस पर सरकार का कोई रोक टोक नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटी पे सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है।
जो नया लॉ बना। मदरसा बोर्ड भंग हो गया। अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाएगा। और बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार के इस कदम पर चिंता जाहिर की। हरीश रावत को चिंता है कि बीजेपी के इस मदरसा जिहाद का अंजाम क्या होगा। बीजेपी का कहना है कि ऐसी बातों का नुकसान कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ही होगा। दिखाते हैं आपको। धामी सरकार ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, यानी मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड की पढ़ाई होगी। लेकिन इस पढ़ाई व्यवस्था पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चिंता जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने इसे बीजेपी का मदरसा जिहाद करार दे दिया, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद की बात करती है। हरीश रावत के मुताबिक मदरसा बोर्ड की तरफ से अब दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाने लगी थी, लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार का ये कदम कितना कट्टरता को बढ़ाने का काम करेगा और इसका परिणाम क्या रहेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है और हरीश रावत के बयान से वही नुकसान होगा जैसा मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से हुआ। देखिए, मैंने कहा कि आने वाले समय में अगर आपको ध्यान होगा, हरीश रावत जी ने एक बयान दिया था बाद में, जिससे मुकर रहे हैं कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और अब इस जो ये बयान दिया इसका खामियाजा भी हरीश रावत जी को भुगतना। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर चिंता जताई है और इसे सरकार का मदरसा जिहाद बता दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिहाद की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस के मुताबिक मदरसे सरकार भी बंद कर रही है, लेकिन मदरसा बोर्ड भंग करके ध्रुवीकरण का खेल खेला गया है। तो इसलिए हमें तो जिहाद शब्द से ही ऐतराज है। इस शब्द का इस्तेमाल बार बार करके भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण का काम करती है। मदरसों का जहां तक सवाल है, सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो मदरसों को बंद कर दे। वो मदरसों को बंद करने की बात भी नहीं कर रही, लेकिन इस कानून को ला करके मदरसा शब्द जोड़ करके केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए एक कानून लाया गया है। मदरसा बोर्ड भंग करने को जहां बीजेपी संगठन और सरकार बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे बीजेपी सरकार का मदरसा जिहाद बताकर मुद्दे को तूल दे दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकारी स्कूल की 300 लड़कियों को साइकिल और स्कूल बैग बांटे हैं। इनमें मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 18 सरकारी स्कूलों की लड़कियां शामिल रहीं। देहरादून के गर्ल्स इंटर कॉलेज किशनपुर में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। उस दिशा में ये एक कदम है। आज हमने मसूरी विधानसभा के 18 विद्यालयों की 300 बेटियों को साइकिल वितरित की है ताकि आसानी से वो स्कूल जा सकें, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर गरीब व कमजोर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले ऐसा नेटवर्क तैयार कर रही है जो हर वोटर तक पहुंचे, हर मुद्दे को साधे। आखिर सत्ता में हैट्रिक बनाना इतना आसान तो नहीं। इसके लिए बीजेपी ने बैक टू बैक कार्यक्रम तय कर दिए हैं। इनके जरिए संगठन को मोबिलाइज करने के साथ ही सांसदों को भी जनता से कनेक्ट किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। केंद्रीय बीजेपी संगठन ने 3 हाई इंपैक्ट कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह और तीसरा राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से शुरू होगा। इनमें से 2 कार्यक्रम इस साल दिसंबर तक चलेंगे, जबकि संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम अगले साल दिसंबर तक चलेंगे। हालांकि ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, लेकिन उत्तराखंड और यूपी जैसे राज्यों में जहां 2027 में चुनाव होने हैं, पार्टी इनको गंभीरता से ले रही है। बीजेपी इन अभियानों को माइक्रो टारगेटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हर समाज, हर वर्ग, हर गली तक सीधी पहुंच बनाने की प्लानिंग है। मकसद है 2027 तक पूरे माहौल को भाजपामय कर देना। अब हमारा जो भविष्य कार्यक्रम होगा, एक जिले से 5 कार्यकर्ता, जो 150 किलोमीटर की गुजरात के अंदर जो यात्रा होनी है,
और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी, उस यात्रा में उत्तराखंड के भी हर जिले से 5-5 कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व 365 दिन सक्रिय रहता है, जनता के बीच में रहते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न कार्यक्रम हम करते रहते हैं, छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम को हम पूरी क्षमता के साथ करते हैं। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के तहत बीजेपी हर सांसद को फील्ड में उतारने जा रही है। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में 3-3 पद यात्राएं करनी होंगी। 8 से 10 किलोमीटर लंबी ये पद यात्राएं नारों के साथ साथ नेटवर्किंग का भी जरिया बनेंगी। सांसदों को भी कुछ काम दिए गए हैं, विधायकों को कुछ काम दिए गए हैं, ताकि आम जनता के साथ हम संपर्क कर सकें और सरकार की नीतियों से उनको अवगत करा सकें। यानी जब अन्य पार्टियां 2027 की चुनावी रणनीति बनाने में उलझी होंगी, तब बीजेपी गांव-गांव, शहर-शहर पैठ बना चुकी होगी और यही रणनीतिक फासला विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई, यानी कि यहां पर 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इस बीच प्रशासन कपाट बंद करने की तैयारियों में जुट चुका है। इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2,70,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेका। कपाट बंद होने हैं, तो जो हमारा गुरुद्वारा वहाँ पे है गोविंद घाट में और हेमकुंड साहिब में, वो अपनी तैयारियां प्रॉपर कर रहे हैं। साथ में जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर रहे हैं, ताकि कोई असुविधा कपाट बंद होने के दृष्टिगत वहाँ पे न रहे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग के महादेव इलाके में गुलदार के आतंक के बाद वन विभाग ने रात्रि गश्त को बढ़ा दिया है और लोगों से शाम के बाद घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। विकास नगर में बनाई जा रही पेयजल और सीवरेज योजना अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसके बाद लोगों ने निर्माण एजेंसी के दफ्तर का घेराव किया। हरिद्वार में सरकारी राशन डीलरों के संगठन ने खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं विभाग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। रुड़की में सैकड़ों किसान अब गुरुद्वारा को महापंचायत करने जा रहे हैं। गुरुद्वारा को लेकर माफ कीजिएगा, रुड़की में सैकड़ों किसान अब गुरुवार को महापंचायत करने जा रहे हैं। ये किसान बीते 40 दिनों से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर धरना दे रहे थे। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि क्षेत्र पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत सदस्यों ने मीटिंग हॉल में विरोध किया। उनकी मांग है कि पहले ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। विकास नगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। बद्रीनाथ धाम के पास व्यास गुफा में वेद पारायणम अनुष्ठान का आयोजन किया गया। मान्यता है इस गुफा में वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। चंपावत डीएम ने सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग की। इसमें मलबा हटाने, साइनेज बोर्ड लगाने और हिल साइट सेफ्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पिथौरागढ़ के लंदन फोर्ट का संचालन अब उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड करेगा। साथ ही फोर्ट जल्दी ही नए लुक में भी सामने आ जाएगा। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को एक और महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पालिका द्वारा पार्किंग और टोल टैक्स बढ़ाने के बाद अब नैनीताल जू का शुल्क बढ़ा दिया गया है। जू में अब भारतीय पर्यटकों को 100 की जगह 150 रुपये देने होंगे, जबकि विदेशियों को 200 की जगह 300 रुपये टिकट के लिए देने होंगे। जू प्रबंधन का कहना है कि बीते काफ़ी वक्त से उनकी आय काफ़ी कम हो गई है। आय करीब 2 से 3 लाख हो गई है, जबकि जू का खर्च 25 से 30 लाख का है। इसके चलते टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं।
पर्यटक मतलब जहाँ 2000 आता था वहाँ 200 भी नहीं पहुँचा। उस कंडीशन में तो हमारे पास किसी महीने की इनकम जो है 2-3 लाख से ऊपर नहीं गई। इंडियन का टिकट अगर 100 रुपये था तो उसे अब 150 रुपये कर दिया गया है। विदेशी का टिकट पहले 200 था तो उसे अब 300 कर दिया गया है। बच्चे तो अभी भी निःशुल्क हैं। पिथौरागढ़ में मत्स्य पालकों को मार्केट देने की कवायद भी तेज होने लग गई है। प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर एक ऐसा आउटलेट तैयार किया है जहां पर फार्मर्स को बाजार तो मिलेगा, साथ ही मछली के शौकीनों का स्वाद भी पूरा हो सकेगा। देखें। बीते कुछ सालों में पिथौरागढ़ में फिश फार्मिंग लगातार परवान चढ़ी है। आलम यह है कि गांवों में सैकड़ों लोग अब मछली उत्पादन से जुड़ गए हैं। मछली उत्पादन को परवान चढ़ाने में मत्स्य विभाग का अहम रोल रहा है। फिलहाल पिथौरागढ़ में हिमालय ट्राउट, ग्रास, कॉमन, रोहू और कतला जैसी प्रजातियों की मछली का उत्पादन भारी मात्रा में हो रहा है। ऐसे में मत्स्य पालकों को आसानी से मार्केट मिल सके, इसके लिए मत्स्य सहेली नाम का पहला आउटलेट भी तैयार हो गया है। पिथौरागढ़ जनपद की जो मत्स्य संपदा है वह पूरे राज्य में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक जो सेक्टर है, और हम आज जो ट्राउट फिश है उसको यहाँ से दिल्ली तक पहुँचा रहे हैं। ट्राउट फिश जो पहले कभी लोग एलिट वर्ग के लिए होती थी, वो आज सामान्य वर्ग के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। निगम के सहयोग से इनके द्वारा एक फिशरीज आउटलेट का उद्घाटन किया गया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो हमारी महिलाएं हैं इस रोजगार को अपनाएंगी और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगी और अपनी फैमिली को भी एक बेटर लाइफ दे पाएंगी। इस आउटलेट में सभी प्रजातियों की मछलियां तो मिलेंगी ही, साथ ही मछली का अचार, फिश मोमो, फिश पापड़, फिश बॉल्स, फिश फिंगर और फिश कटलेट जैसे डिश भी शौकीनों का स्वाद बढ़ाएंगी। सीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत इस आउटलेट को बनाया गया है। इसे चलाने का जिम्मा पूरी तरह महिला समूह को दिया गया है। ये वो महिलाएं हैं जो लंबे समय से फिश फार्मिंग से जुड़ी हैं। हमने आउटलेट खोला है सर, सीधे जो हमारे पिथौरागढ़ के किसान हैं उनको एक मार्केट भी मिल जाएगा हमारे माध्यम से। वहाँ से हम सीधे किसानों से खरीद के और यहाँ पे हम फ्रेश मछली अपनी पिथौरागढ़ की जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। जो वैरायटी खाना चाहेगा, जो जैसी वैरायटी वो सब वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। आउटलेट के जरिए महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही मत्स्य पालकों को आसानी से मार्केट भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में फिश आउटलेट बढ़ाने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है ताकि स्वरोजगार रफ्तार पकड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।